सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। परम सन्मानयोग सतगुरां दे सत्कार विच जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आओ सतगुरु जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु संगत जी गुरु नानक साहब महाराज जी की महान बख्शिश जो साडा मूल मंत्र है, हुणे आप जी ने सरवण कीता है। कोशिश करांगे समय अनुसार रोज़ एक बचन की आपां विचार सांझी करिए, क्योंकि जिहड़ा मूल मंत्र है उहदी व्याख्या जपजी साहब की व्याख्या पूरी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है। आप जी भागां वाले हो, सहज पाठ करते हो, पर गिणती दे आप जी विचों गुरमुख होणगे जिहड़ां नूं पता होएगा भी मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहब दे विच कितनी वारी आउंदा है। गुरु संगत जी जिहड़ा संपूर्ण मूल मंत्र है वो 33 वारी गुरु ग्रंथ साहब दे विच आउंदा है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक। उस तो पहला होर बेनती करदे हां, साडे विच मूल मंत्र दे उपर ये साडी कौम की बदकिस्मती कह लो, ये जिहड़ा सतगुरु गुरु नानक साहब का धर्म सी ना, ये निरी विचार का धर्म सी। अज साडी कौम दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे आरंभ दे विच, मध दे विच ते संपूर्णता ते एक राय नहीं है। मूल मंत्र किसी को पुछण की जरूरत नहीं है भी मूल मंत्र कित्थों तकर है। मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तकर कितनी बारी आया? 33 वारी। 8 वारी एक स्वरूप आउंदा। तुसीं सहज पाठ करदे किसी वेले भुलेखा लगदा है भी शायद गलती हो गई। उत्थे आउंदा एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। 2 वारी आउंदा एक ओंकार करता पुरख गुर प्रसाद। 525 वारी आउंदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चाहे पूरे स्वरूप दे विच है भावें छोटे रूप दे विच, अर्थ इक्को ही है भी जे एक ओंकार की प्राप्ति करनी है तो गुर प्रसाद तुहाडे जीवन दे विच होना बहुत जरूरी है। जिद्दां मैं बेनती की ना, साडा धर्म निरी विचार का धर्म सी। साध संगत जी, जिद्दन असीं भै भावनी दे विच भगती करांगे, जिद्दन असीं गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति समर्पित हो जावांगे ना, सानू समझ आएगी हरेक सवाल का जवाब गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच है। उहदे वास्ते सानू सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब जी के उपर शरधा लियाउणी पएगी, पूर्ण भरोसा लियाना पएगा, पूरा विश्वास लियाना पएगा। एक साखी मैं आप जी दे नाल सांझी करदा है। गुरु अंगद देव जी दे नाल बाबा अमरदास जी गुरु नहीं बने सी, सिख रूप दे विच विचरदे आ। गुरु साहब ने की देखा, गुरु अंगद देव जी ने
भी अज बाबा अमरदास ने अपनी सज्जी बांह जिहड़ी है ना कपड़े दे नाल घुट के बन्नी हुई है। गुरु अंगद देव जी ने पूछा, पुरखा ये बांह क्यों बन्नी है? कहन लगे सतगुरु महाराज कोई गल नहीं। कहन लगे सट लग गई? कहन लगे हाँ। सतगुरु इनू सट लगी है, कादी सट लगी? इनू बेअदबी की सट लगी। किदां? कल तुसी जा रहे सी ना, आ बांह तुहाडे तो भी अगे जा रही सी, ते मैं क्या इनू बन के रखीए, कोई गुरु तो अगे नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ा इशारा साडे वास्ते। सानू बहुत कुछ परमात्मा ने दिता, सानू बहुत वड्डी बख्शिश करके गुरपुरब मनाए हुए सफल हो सकते आ जे असी पहला प्राइमरी पढ़ाई जी कर लईए, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति सानू पता होवे। अज बहुत घट लोगों को पता होएगा किन्ने गुरुआं की बाणी है, किन्ने भगतां की बाणी है, किन्ने भट्टां की बाणी है, किन्ने गुरसिखां की बाणी। इस गल दे इत्थे दे मुख सेवादार सरदार रविंदर सिंह जी बधाई दे पात्र है। आ तुसीं देखिया ना थल्ले किन्ने चार्ट लगाए हुए, हरेक चीज़ गिनती लिखी। पढ़िया करो, रोज़ पढ़ोगे तो आपां नूं याद आ जाएगा। ये चीज़ां तां जागृति लियाउण वालियां साध संगत। सानू घट्टो घट्ट जिहदे अगे मत्था टेक रहे हैं, जिहनूं अपना सब कुछ मनदे आ, ते मैं मूल मंत्र की गल कर रही अज। कल तो आप विचार शुरू करांगे एक ओंकार। मूल कहते हैं जो असलीयत है। मंत्र लोगों की निगाह दे विच हो सकता है मंत्र रटन कहा जाता सी, पर विद्वानों ने यह मंत्र का अर्थ किया है सलाह। सलाह जिहड़ी है मूल की सलाह, असलीयत की सलाह जिहड़ी है इस मूल मंत्र दे विच। ये गुरु ग्रंथ साहब का मंगलाचरण भी है ते जपजी साहब का भी मंगलाचरण है। हुण मूल कितना जरूरी है? गुरु साहब कहते एक मूल लगे उनी सुख पाया, डाली लागे तिनी जन्म गवाया। जिहड़ा मूल नाल जुड़ जाता है तो उन्होंने सुख मिलता है, तो जिहड़ा डालियां दे नाल जुड़ जाएगा तो वह दुखी होंदा। साध संगत जी, ये सानू गुरु पातशाह समझा रहे हैं। एक ओंकार एक मूल है। ये जिहड़ा मूल दे नाल जुड़ना है उहदे गुण अगे दसिया गुरु साहब जी ने। मूल तो बिना ना साखां आउंदियां हन, ते जे आपां दूसरे पासे सोचीए जिहदा मूल नहीं है तो उहदा ब्याज भी कोई नहीं हुंदा। बहुत वड्डी शख्सियत हुई है संसार दे विच स्वामी राम तीरथ जी ने, जिन्हां ने सिख धर्म के बारे पढ़िया। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किताब उन्होंने छापी सी, सर्वोत्तम ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। स्वामी राम तीरथ जी दंडी सन्यासी, उन्होंने एक किताब दे विच लिखिया, कहते मैं जापान गया, जापान एक होटल विच रुकिया, तो जदों मैं सवेरे उठ के अपनी खिड़की खोली तो बगीचे विच देखिया कि वो पौधे गमलियां विच लगे सी, जिहड़े साडे देश विच 200-250 फुट उपर चले जाते। बड़ी हैरानगी हुई। कहते मैं होटल के मैनेजर को गया, माली नूं बुलाया भी साडे देश विच ये जिहड़े पौधे आ 200-250 फुट चले जाते आ तुसीं तां इत्थे 2-3 फुट के गमलियां विच लाए आ। वो कहता असीं इहदा मूल कट दिंदे आ, इहदी जड़ कट दिंदे आ, ते इह वधदा ही नहीं है। और जिहदी जड़ कोई नहीं है, जिहदा मूल कोई नहीं है, वो कदे उन्नति नहीं कर सकता। दूसरी उदाहरण, हुण जिहड़ा मूल ही नहीं है उहदा ब्याज भी की। एक बंदा ना सेठ सी, सेठ दे कोलों किसी ने 500 रुपये उधार लिया, तो वह करदियां करदियां 500 दे ब्याज लग लग के 5000 हो गया। हुण वो गरीब बंदा सी, कित्थों देना सी उहने, तो उहने केस कर दिता। जज दे कोल केस चला गया। जज बड़ा सियाणा सी। जज ने आख्या सेठ जी एक काम करो भी जां तां मूल छड्ड दिओ जां ब्याज छड्ड दिओ। 500 रुपया मूल सी, 5000 ब्याज सी। वो लालची हुंदे आ। वो कहन लगा इदां करो जी, मैं मूल छड्डिया, ब्याज दे दो।
तो जज कहता फिर ब्याज किस चीज़ का चाहिए, मूल जे मूल ही नहीं है तो ब्याज किस चीज़ का चाहिए। ये तो मूल ही कोई नहीं है, मूल लगे उन्हीं सुख पाया, डाली लागे तिनी जन्म गवाया। सतगुरु महाराज ने आख्या असी मूल तो टुट गए हाँ। बाणी में शब्द आंदा, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। वो किदां पता लगे, मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। वो परमात्मा दूर नहीं है, वो परमात्मा तेरे हिरदे घर दे विच वसदा है। जो असी मूल दे नालों टुट गए तो जो असी इस परमात्मा की सलाह तो टुट गए, जिन्हों सतगुरु महाराज ने जो मंगलाचारण भी उच्चारण किया, साडे ते बहुत वड्डी किरपा की, अकाल पुरख परमेश्वर के गुणां नूं बयान किया। ये गुरु नानक साहब महाराज ने गुरबाणी उच्चारण तो पहला मूल मंत्र जिहड़ा है उन्होंने दर्ज कर रहा भी मैं जिहड़े गुण दसे आ उहदी पूरी व्याख्या जपजी अपने जपजी साहब की पूरी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है भी जो दसिया। तो उहदे नाल जदों असी मूल दे नाल जुड़ गए, जिहड़ा टुट गया सी ना, चाहे फिर मूला कराड़ सी, भूमिया चोर सी, सज्जन ठग सी, मूल दे नाल टुट गए। अज सानू जे असी गुरपुरब मना रहे हैं, असी मूल की असलीयत नूं जानना करिए भी सतगुरु महाराज साडे वास्ते मूल कितना जरूरी है। असी मूल दे नाल जुड़ांगे, साडी अपनी अंदर की पहचान होएगी। सतगुरु कहते बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रब तेरे अंदर वसदा है। उन्हां लोकां नूं समझाया। अज असी दिशा दे विच दिशावां दे विच वंडे गए हैं, जिधर मर्जी अकाल पुरख हरेक पासे वसदा है। उन्होंने आख्या दखण दे सरीका वासा, पच्छम अल्ले मकामा। गुरबाणी कहती है दिल में खोज, दिल एक दिल खोजो यही ठौर मकामा। जिदन असी मूल तो टुट के सानू कोई नहीं बचा सकता। अकाल पुरख है, मूल है, उहदे वास्ते मेरे पातशाह जी ने, गुरु नानक पातशाह जी ने एडी वड्डी मेहनत की। आप जाके सतगुरु महाराज ने बाणी एकत्र की, भावे भगतां की बाणी सी, चाहे मरदाना जी नूं सतगुरु ने सरोपा दिता, उन्हां दा भी नाम बाणी दे विच दर्ज आ गया कि सानू बहुत वड्डी एक मेहनत दिती साध संगत जी। जिहड़ा विचोला चंगा हुंदा ना, विचोला ते वो रिश्ता वधिया करा दिंदा है, ते जे विचोला माड़ा होवे ते विच ओला रख लैंदा है। ते सानू जरूरत है इदां दा विचोला करन लई। किसी ने बड़ा सोहना लिखिया भी जे बीमारी छोटी होवे ना तो बड़े डॉक्टर कोल जाना चाहिए। जे तुसीं झोला छाप डॉक्टर को जाओगे तुहाडी छोटी बीमारी नूं भी बड़ा कर देगा। जे कोई गुनाह छोटा है बड़ा वकील करो, नहीं तो छोटे ने तो उलझा के रख देना, तुहानूं स्पष्ट दसेगा नहीं। हाँ, जे मूल नूं मिलना, जे रब नूं मिलना, परमात्मा नूं मिलना तो फिर गुरु किदां दा होना चाहिए, विचोला किदां दा होना चाहिए। कहते जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। बसीठ का अर्थ होंदा विचोला। तो गुरु नानक साहब वर्गा विचोला होवे जिहने सानू सच दे नाल जोड़िया, जिहने सानू सच की गल दसी। पर हैरानगी हुंदी है साध संगत जी, जिस वेले आपां देखदे हैं ना अज सिख जगत नूं, जदों असी उन्हां लोकां नूं देखदे हैं, मैं सारियां दी गल नहीं कर रहा, गुरबाणी भी पढ़ रहे हैं, घरां दे विच प्रकाश भी है। मंगलवार हनुमान दे मंदिर, वीरवार उधर, शनिवार शनि दे मंदिर, घरां दे विच प्रकाश भी है, अमृत भी छके हुए है। किन्ना क भरोसा सानू है, क्योंकि मूल दे नालों ही असी बिल्कुल टुट चुके हैं। सानू सतगुरु ने समझाया एक ओंकार, रब एक है, उहदे नाल जुड़ो। ये सारी व्याख्या जदों तुसीं सहज पाठ करन लग जाओगे ना साध संगत जी, आप बाणी पढ़ांगे तो सानू इहदी गल दी समझ आएगी। गुरु नानक पातशाह दा मनाया होया गुरपुरब साडे वास्ते सफल हो जाएगा भी मेरा सतगुरु। हाँ, सारे धर्मां दा सन्मान करना है, सारे धर्मां दा सत्कार करो, पर जिहड़ा मेरे गुरु ने आख्या परमात्मा एक है, अकाल पुरख एक है, वो अरदास करनी है गुरा एक दे बुझाई। बुझाई का अर्थ होंदा समझ दे दिओ, गुरु जी मैनू समझ दे दिओ। रोज़ बोलते हैं आपां, किहड़ी समझ? सबना जियां का
एक दाता सो मैं बिसर ना जाई, वो मैनू भुलना नहीं चाहिए। वो है मूल। जदों असीं मूल नाल जुड़ांगे तो सानू समझ आएगी। अगले जिहड़े गुण सतगुर ने दिते आ, परमात्मा एक ओंकार है, वो सत नाम है, करता पुरख है, एक ओंकार निरभव है, एक ओंकार निर्वैर है, एक ओंकार अकाल मूर्त है, एक ओंकार अजूनी है, एक ओंकार सहभंग है, तो एक ओंकार गुर प्रसाद दा मिलता है। अगले दिनों में एक एक वचन की आपां गुरु साहब की कृपा नाल विचार करांगे। साध संगत जी इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।